वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी ज़ेन चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आप आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज की डेली एनर्जी अपडेट। एज यूजुअल मैं निकालूंगी 6 कार्ड्स फॉर टुडे। आज हमने ओरेकल डेक लिया है। क्या बात है। पैशन इग्नाइटेड से हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। सेकेंड इज क्राउन चक्रा, बिकॉज ऑटोमेटिकली कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं उन्हें पिक भी कर रही हूँ। सेकेंड इज मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। थर्ड है क्राउन चक्रा। फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस। वन मोर टू गो। एक के साथ दो आए हैं तो आई नीड टू कीप इट फाइन। सबसे पहला कार्ड है पैशन इग्नाइटेड। तो आज के दिन ये तो कंफर्म बात है कि हमारे किनेवियर्स का जो पैशन है कहीं ना कहीं डेवलप्ड है। वो कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हैं, अथॉरिटी के साथ करना चाहते हैं। 1 नंबर का डिजिट आया है तो ये मान के चलिए अथॉरिटी के साथ वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अंदर से एक प्रकार की अर्जेस है, या कह लीजिए 1 नंबर आया है सोल वॉइस है, या वॉइस ऑफ द सोल है, जो भी कह लीजिए। नेक्स्ट आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। वो देख रहे हैं, वो चारों एलिमेंट्स को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पानी भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अर्दी एलिमेंट प्रोस्पैरिटी भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्लाउड भी देख रहे हैं। मतलब उन्होंने चारों एलिमेंट्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिंदगी के सिनारियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे उनके पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे मूवमेंट भी करना चाहते हैं, चॉइसेस भी बनाना चाहते हैं, और बेटर चॉइस के साथ डिसीजन भी लेना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं इमोशंस के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 2 का नंबर आ गया है। थर्ड है यहाँ पे क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जब भी आता है तो एक अवेयरनेस ज़रूर बताता है हमारे व्यूअर्स को। किसी प्रकार की कुछ अवेयरनेस ऑटोमेटिकली मिल रही है। काउंसलिंग आप चाहे किसी से भी ले लें, पर यूनिवर्सल काउंसलिंग जो होती है वो सुप्रीम होती है, बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट होती है। तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ नॉलेज, कुछ विजडम, कुछ वॉइस ऑफ सोल क्राउन चक्र बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये तो बनी बात है कि हमारे किनेवियर्स इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अपने किए हुए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, पाए हुए लेसन्स के बेसिस पे वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। अगर बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्से को वैनिश कर रहे हैं। इरिटेट जरा जरा सी बात पे हो जाते थे तो इरिटेशन ही हटा देना चाहते हैं। अगर उनको किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सेस है तो कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व भी कर रहे हैं, जिसको वो पहले सॉल्व नहीं किया करते थे। वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वो पहले नहीं किया करते थे। अगर उन्हें स्विमिंग से डर लगता है तो वो स्विमिंग भी कर रहे हैं। अगर उन्हें ग्लाइडिंग से डर लगता था तो वो ग्लाइडिंग भी कर रहे हैं। कहने की बात ये है जो वो नहीं करते थे अब उस पे भी विचार कर रहे हैं, और विचारों के साथ ही आगे का प्रोसेस होता है एक्शन। तो यस, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड तो आया है। तो बहुत अच्छा कार्ड है आज के लिए। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। 2 की एनर्जी फिर से आ गई। 1 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेमर्स की एनर्जी है। खुश हो जाइए जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, या हायर डायमेंशन या हायर सोल्स की एनर्जी में है हमारे किनेवियर्स। उनकी डिवाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज यहाँ बैलेंस दिखाई दे रही है, एक परफेक्ट हार्मनी के साथ है। और अगर 2 पार्टनर्स हैं तो ट्विन फ्लेमर्स हैं, कहने का मतलब है। तो यस, उनकी जो लाइफ है भले कितने भी दूर रहे, बट हाँ, बैलेंस कहीं ना कहीं जरूर आ रहा है। बैलेंस एक दूसरे के मिररिंग से आ रहा हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इंटरनल जो बॉन्ड है, या फिर कह सकते हैं जो एनर्जेटिक बॉन्ड है, एनर्जीज के बेसिस पे, सबलीनियल बॉन्ड, उसके बेसिस पे वो बैलेंस है। नेक्स्ट कार्ड आया है मटेरियल हाउस का। इंसान के पास सब कुछ है,
luxury, food, shelter, wisdom, knowledge, authority, क्या नहीं है? अकेलापन है। तो मीन्स शेयरिंग पार्टनर नहीं है, तो वो प्रेजर्व कर रहे हैं क्योंकि अकेले है, सब कुछ होने के बावजूद भी अकेले है, तो वो ऊपर वाले से प्रे जरूर कर रहे हैं। कोई चीज़ का मटेरियल हवस चाहते हैं, ऐसे डिज़ायर्स का, ऐसे फीलिंग्स का, ऐसी इंटरनल इमोशंस का फ्रैक्टिफिकेशन चाहते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है सेक्रीफाइस का। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स ये कंफर्म है कि आज की जो रीडिंग दिखेंगे उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में किसी न किसी के कहने पे, किसी न किसी के चाहने पे, किसी न किसी के दबाव में, किसी न किसी लिमिटेशन से सेक्रीफाइस ज़रूर किया है। तो सेक्रीफाइस हमेशा इंसान उसी के लिए करता है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो यस, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, रेस्ट्रिक्शंस के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है तो डोंट वरी, जिस इंसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए उस इंसान तक बात ज़रूर पहुंचेगी। यस, सेक्रीफाइस इज़ अ बिग वर्ड। किया है किसी ने तो एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, क्योंकि अपनी खुशियों को सरेंडर करके सेक्रीफाइस कर देना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। शायद इसीलिए आज ये कार्ड आया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1 2 7 1 3, आई मीन 4 2 9 12 मीन्स 1 2 1 2 3 4 7 की भरमार है। तो कहीं ना कहीं सन एंड मून, या फिर कह सकते हैं कि मदर या फादर, या फिर आपके आत्मा और मन के बीच में जो द्वंद्व है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेजोनेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स राहु केतु की एनर्जी है वो ऐसे सर्कुलेट हो रही है आपके बेसिस ऑफ स्पाइन से कि आपकी लाइफ की धुरिया या लाइफ की एक्सेस ही बदलने को तैयार खड़ी है या बदल ही रही है। तो इसी बहुत पावरफुल, पावर पैक और बहुत एनर्जेटिक रीडिंग के साथ, एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक वाइब्रेंस के साथ, अगर ये एनर्जीज आपको भी रेजोनेट करती हैं, आपको भी ट्यून अप करती हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। एंड यस, ये भी बताना चाहूँगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट कर देने वाली है। और यस, wish you all have a most transforming, balanced and harvesting day ahead. Thank you so much.